लगाने में। इसके लिए मैं यूज करूंगा गैन बॉक्स। यू कैन सी दिस इज द गैन बॉक्स। और यहां से लेके यहां तक जितना ये टाइम यहां तक गया, यू कैन सी पहले वाला जो टाइम लगा था मुझे यहां से लेके यहां तक जितनी डिमांड क्रिएट करने में टाइम लगा था, उतना ही मैं एरिया आफ्टर द डिमांड यूज करूंगा। एंड आई विल मेजर इट फ्रॉम दिस एरिया। एंड यू कैन सी 50% टाइम में देखो एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा लेकिन कुछ हद तक दिखेगा। ये देखो 50% वाला एरिया, और इसी जगह पे मार्केट ने अपनी डिमांड जो पूरी कर ली, यानी कि उससे भी पहले करी है, उससे भी पहले करिए। शायद मूव बहुत फास्ट आया, इस वजह से जो जो डिमांड का मूव है वो आधा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक प्रिडिक्शन होती है कि मेरे पास इतने टाइम में मूव आएगा, वो हमेशा एक ज्यादा की होती है। जैसे होता है ना कि खाना कम नहीं होना चाहिए, बेशक ज्यादा हो जाए। ये वही वाली चीज है कि यहाँ पर टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से वो एवरेज आता। अब इसका आधा मूव आया तो इसके बाद फिर सप्लाई को मेजर करते हैं कि शायद सप्लाई पहले ज्यादा आई थी तो इस बार और भी जल्दी आ जाएगी। वो तो चलो एक एक वेव चलती रहती है कि अगर सप्लाई डबल है तो शायद आगे जाके सप्लाई भी आधी हो जाएगी, वो भी आधे टाइम में आ जाएगी। तो आप खुद देख भी सकते हो, सप्लाई धीरे धीरे आ रही थी, यहाँ सप्लाई बहुत फास्ट आई है और उससे ज्यादा आई है। तो यहाँ पर भी सप्लाई के टाइम में फर्क पड़ गया, वो भी आधी होगी, मेजर करके देखेंगे तो आधी आएगी। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग रेंज एनालिसिस का यूज करते हैं कि कितने समय में हमें एक इन्वेस्टमेंट मिलेगी। देखो जो म्यूचुअल फंड्स में, जो पीएफ में, प्रूडेंशियल फंड्स में जितने भी फंड्स हैं, उनके अंदर जो आपके सामने एक एपीआर निकल के आता है ना, या एपीआई, एपीआई जो निकल के आता है वो कहाँ से आता है? वो इसी इन्हीं सब चीजों से निकाल के देते हैं वो। उनके पास ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके वो एक एवरेज बताते हैं कि हमारे इतने टर्म में इतनी परसेंटेज आ सकती है, और वो बेसिकली बहुत कम दिखाते हैं, ताकि अगर उससे ज्यादा निकल जाए तो यूजर खुद खुश हो जाए कि हाँ जितना इन्होंने बताया उससे ज्यादा ही मिला है। तो वो नंबर आता कहाँ से है? अपने आप ही निकल जाता है क्या नंबर, कि उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ 3 टर्म के फेज में आपको 20% का एमएफ निकल जाएगा। कहाँ से निकल के आया? कहाँ से निकल के आ गया? ऐसे आता है, वो इस तरीके से मेजर करते हैं। तो ये जो टूल्स हैं, ये बेसिकली जो टूल्स हैं ये इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक रेंज एनालिसिस, ताकि एक एक जो है एक एपीआर, या फिर कह सकते हो कि एक आइडिया हो जाए कि किस टाइम तक डिमांड पूरी, 20% की डिमांड 2 साल में पूरी हो रही है, इसका मतलब वो भी तो रेंज एनालिसिस यूज कर रहे हैं। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड द टाइम बेस्ड एनालिसिस। जिनको सप्लाई डिमांड पता है उन्हीं को समझ में आएगा, इसलिए डे वन वालों के सर के ऊपर से जाएगा, ये मैं जानता हूं। फेवर में मूव आना इज नॉट, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कब आना